ओके, अभी यहाँ पे गए, मैंने कहा जी मैंने जो है वो कहाँ पर जाना है, हमारा एक फोल्डर था डाउनलोड्स का फोल्डर। तो मैं पहले चला गया डाउनलोड्स के फोल्डर के पास। डाउनलोड्स के अंदर मैंने सीडी मारा, मैंने कहा मैंने जाना है अली के फोल्डर के पास। ओके जी, अब हम अली के फोल्डर में आ गए और देखें जी अली के फोल्डर के अंदर हमने काम क्या करना है। अली के फोल्डर के अंदर मेरे पास दो फाइल्स हैं, एक पर्सनल फोल्डर डॉट रार है और एक रेड रोज डॉट जे पैग है। और इन दोनों को मैंने क्या करना है जी, कंबाइन करके एक स्टैगन इमेज बनाना है। और वो जो स्टैगन इमेज होगा उसके अंदर सिर्फ रेड रोज नजर आएगा, पर्सनल फोल्डर डॉट रार जो है वो नजर नहीं आएगा। और वो मेरा एक सीक्रेट स्टैगन बन जाएगा जिसके थ्रू मैं जो है अपना पर्सनल डेटा जो इसके अंदर है वो मैं क्या करूंगा, कम्युनिकेट करूंगा। गॉट दैट? ओके, इसमें मैंने कमांड यूज की कॉपी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पर /b का कीवर्ड हम यूज करते हैं। /b का मतलब यह है कि जो चीज आप कॉपी करवाना चाह रहे हो, क्या करवाना चाह रहे हो, कॉपी करवाना चाह रहे हो, उस वो बाइनरी लेवल तक कॉपी हो। मींस ये नहीं है, क्योंकि दोनों की एक्सटेंशन क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों की एक्सटेंशन डिफरेंट है तो आपके पास जो है, हम ये चाह रहे हैं कि आपके पास ईच एंड एवरीथिंग, यानी जो आपका फाइनल फोल्डर डॉट रार है वो और जो आपका जेपैग इमेज है, दोनों के दोनों जो हैं बाइनरी लेवल तक कॉपी हों। सो इस वजह से हम यहाँ पर जो एक कीवर्ड यूज करते हैं जब हम कॉपी करेंगे तो उसके लिए हम यूज करते हैं /b का। क्लियर? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओके, इट्स विजिबल राइट। ओके, सो मैंने सिंपल अभी तक वही लिखा है, मैंने कॉपी की कमांड लगाई है, /b लगाया और उसके बाद मेरी वो जो पिक्चर थी उसका नाम मेरा क्या था, रेड रोज डॉट जेपैग। तो आपने सेम नाम देना है, अगर आप सेम नाम ऑब्वियसली नहीं देंगे तो वो पिक्चर फैच नहीं होगी। रेड रोज डॉट जेपीजी। ओके, फिर आपने प्लस का साइन यहाँ पे यूज करना है। स्टूडेंट्स कमांड कंप्लीट करने दे, उसके बाद फिर मैं इसको अगेन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, रेड रोज डॉट जेपैग लिखा, उसके बाद आपने वो नेक्स्ट वो फाइल या फोल्डर अटैच करना है जो इसके साथ। अब उसका फोल्डर का नाम क्या है, पर्सनल फोल्डर। अच्छा एक मिनट, मैं इसको पर्सनल के नाम से कर देता हूँ ताकि मुझे नाम कम लिखना पड़े। ओके, पर्सनल डॉट रार के नाम से मेरा एक फोल्डर पड़ा हुआ है। सो मैं यहाँ पर आया, पर्सनल डॉट रार। ओके, उसके बाद आपने यहाँ पर थर्ड, यानी ये दोनों फाइल कॉपी होके एक नया फोल्डर बने जिसको मैं नाम दे देता हूँ फाइनल। ओके, या मैं इसको कह देता हूँ फाइनल रोज डॉट जेपीजे। ओके, जैसे ही मैंने एंटर मारा मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया स्टूडेंट्स, वन फाइल्स कॉपीड, यानी एक फाइल जो है वो कॉपी होगी। हम वापिस आते हैं अपने, यहाँ पे देखें कोई चीज नजर आई है आपको डिफरेंट फोल्डर पे, न्यू वापस हम फोल्डर अली है के सर। फोल्डर में आ गए जी। सर फाइनल रोज वाला फोल्डर है। यस, फाइनल फोल्ड, ये वाली जो चीज है, लेट से मैं इसको एक्स्ट्रा लार्ज में कर देता हूँ, दिस वन। आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक रेड रोज है और एक मेरे पास फाइनल रोज डॉट जेपैग है। दोनों पिक्चर्स में कोई फर्क समझ आ रहा है आपको, डिफरेंस, एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस जस्ट नजर नेम नहीं का आएगा बाकी आपको? सेम है। हाँ यस, अब मैं यहाँ पर किसी और लोकेशन पर जाके इसका नाम भी सेम रख दूंगा ना तो आपको दोनों सेम ही नजर आएंगे। ओके, अब मेरा ये वाला जो इमेज है ना, ये दिस वन फाइनल रोज डॉट जेपैग, ये मेरा एक स्टैगन बन गया है, इसको हम बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। क्लियर? अब ये मेरा एक सिंपल पिक्चर है, ये मेरा फोल्डर है और ये वाला मेरा बन गया स्टैगन इमेज। अब मैं स्टैगन इमेज जो है इसको जैसे ही मैं क्या करता हूं, ओपन करता हूं, तो ये देखिए ओपन हो गया कि नहीं हो गया, ये आपको रोज ही नजर आ रहा है। लेकिन इस रोज के साथ एक्चुअल के अंदर आपका पूरे का पूरा डेटा है, ये देखिएगा। ओके, पिनरार में गए। ओके, फाइल के साथ मैंने कहा जी ओपन आर्काइव मैंने करना है। डाउनलोड्स के अंदर ये आपके पास पर्सनल आ रहा है, यहाँ पे मैं ऑल फाइल्स करता हूँ, ये देखें जी, ये मेरे पास क्या आ रहा था, फाइनल रोज। इसको मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो ये मुझे क्या कह रहा है, पासवर्ड लगाओ भाई। अब ये देखें, हमने स्टार्ट के अंदर जो ये फाइल बनाई थी उस फ्लावर के ऊपर पासवर्ड नहीं था, बेसिकली ये पर्सनल डॉट रार के ऊपर पासवर्ड था।
बट अगेन जब मैंने इसको ओपन किया एज ए पिक्चर तो ये एज ए पिक्चर ओपन हो गया। बट इसी चीज को जब मैंने रार के अंदर दोबारा जाकर एज ए आर्काइव ओपन किया तो वो कह रहा है आप इसको ओपन नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर पासवर्ड लगाएं। ले जी, मैंने जो पासवर्ड सेट किया था शुरू में, जैसे मैं पासवर्ड लगाऊंगा तो आपके पास देखें जी ये मेरा पर्सनल फोल्डर आ गया और उस पर्सनल फोल्डर के अंदर मेरी एक फाइल थी जिसका नाम क्या था, वेरी पर्सनल फाइल थी। क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। ओके ग्रेट। अब यहां पर आए, वापस आए, अब वापस मैं इस वाले ओपन करता हूं, देखें इट्स द पिक्चर। अब मैंने फाइनल रोज डॉट जेपीईजी ओपन किया, इट्स अगेन अ पिक्चर। अब हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू पिक्चर्स एज ए, अब ये मैंने अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लैब करवाई है कि जब आपने एक, अब देखें एक आपने मलिशियस स्क्रिप्ट भेजना, आगे हम वो भी काम करते हैं कि आपने एक पिक्चर के साथ कोई मलिशियस कोड लगा के भेज दिया, जैसे ही वो बंदा पिक्चर ओपन करता है व्हाट्सएप पे, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, तो उसके अंदर जो डिस्ट्रक्टिव कोड है वो पूरे का पूरा आपका सिस्टम तबाह कर सकता है। लेकिन अब आपने सिक्योरिटी अटैकर बनकर ये चीज फोरेंसिक्स करनी है कि इन दोनों में हम फर्क कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, बताएं कोई प्लीज। ये नहीं बताना कि सर उसका नाम चेंज है इसका नाम चेंज है, इसके अलावा वो तो मैं इसका नाम सेम भी रख सकता हूँ ना किसी और जगह पे जाके, वो सेम डायरेक्टरी के अंदर नाम सेम नहीं रखने देगा। जी स्टूडेंट्स, एनीवन? सो सर जरा व्हाट दोबारा आर सम, पिक्चर दिखाइएगा। जी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, दीज आर द सेम पिक्चर। मैंने इसको आइकन्स को बड़ा किया हुआ है, आप छोटा करके भी देख सकते हैं। ये लें जी, दोनों सेम पिक्चर है, एक दिस वन एंड दिस वन। सर कोई फर्क नहीं नजर आ रहा। कोई फर्क प्रॉपर्टीज नजर में नहीं आ रहा आपको? जी, ये किन्होंने प्रॉपर्टीज में बताया? जाके देखिए सर, मैंने प्रॉपर्टीज में हाँ जाके फाइन, जब देखेंगे तो पता एग्जैक्टली चल जाएगा। एग्जैक्टली। अब देखें जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, लें जी मैं प्रॉपर्टीज में गया, उसने कहा कि ये क्या है, जेपैग है, और इसका साइज देखो कितना है, 26.9 केबी है, केबी है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके चेक करता हूँ, इसका साइज देखें जी, दोनों सेम है। ये तो थोड़ा डिफरेंस है। अब देखें यहाँ पे देखें 26.9 केबी है इसका, और इसका साइज आपके पास क्या है, 27.2 केबी है। इसका साइज जो है, जो आपका फाइनल रोज बना है, इसका साइज ओरिजिनल से थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अभी हमने जो फाइनल पर्सनल फोल्डर लगाया था ना, उसके अंदर भी फोल्डर था और उसके अंदर भी एक छोटी सी फाइल थी, लेकिन लेट से वहां पर आपके पास जीबी के अंदर डेटा है, या आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है वो बहुत बड़ी है। सो आपके पास यहाँ पर जो फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर 10 और फोल्डर से 11 फोल्डर थे, 50 फोल्डर थे, 10 जीबी का डेटा था लेट से, तो आपने 10 जीबी का डेटा जो है वो उस पिक्चर के पीछे छुपा दिया। अब जब आप इसको एज ए पिक्चर भेज रहे हो फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपने एक सीक्रेट फाइल शेयर करनी है, तो जो देखने वाला है उसको क्या नजर आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या जा रही है, पिक्चर जा रही है। लेकिन इस पिक्चर के पीछे आपने डेटा क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। दिस इज नोन एज द स्टेगनोग्राफी। अब जब आप ये देखेंगे फ्रॉम द डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू, तो जैसे अभी आपने एक, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे अभी आपने कहा कि सर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें जरा, जब आपने प्रॉपर्टीज चेक की तो एक्सटेंशन दोनों की सेम है, जेपैग जेपैग जेपैग, बट साइज जो है वो आपका डिफरेंट है। सो अटैकर के माइंड में फौरन चीज आएगी कि इस वाली फाइल का साइज इतना हो नहीं सकता, एक पिक्चर का साइज जीबी के अंदर तो नहीं जा सकता ना ऑब्वियसली। तो फिर उसको आइडिया हो जाएगा कि ये वाली जो चीज है इसके अंदर कोई और चीज छुपी हुई है। सो फिर वो उसको अनहाइड करेगा। अब अनहाइड के लिए 20 टूल्स आपको मिल जाते हैं। समटाइम आप मलिशियस स्क्रिप्ट इसके साथ जब अटैच करके भेजेंगे तो विंडोज डिफेंडर पकड़ लेंगे। और सबसे मजे की मैं आपको बात बताऊं, शायद यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट, जो आपकी बैच फाइल है, आपका जो विंडोज डिफेंडर है समटाइम इसको इग्नोर कर देता है, क्योंकि बैच फाइल और जो आपकी वायरसेस और एंटीवायरसेस फाइल है ये सेम फैमिली है। सो उसको लगता है कि ये मेरी फैमिली में से ही फाइल आ रही है, सो बैच फाइल को हमेशा इग्नोर कर देगा सम टाइम। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द द मेथड and the updation of the operating system and the you can say that antivirus file as well। हम ओके जी, हम वापस आते हैं और ये लास्ट क्विकली लैब हम परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी मेरे पास एक बैच फाइल है, और बैच फाइल चलें, ये मैंने फाइनल रेड रोज जो है मैं ये डिलीट कर देता हूँ। और मेरे पास क्या था, एक बैच फाइल थी और एक मेरे पास था,
ओके अगेन अब मेरे पास स्टूडेंट्स एक जो है वो बैच फाइल है और एक मेरे पास से एक रेड रोज की फाइल है, और अभी हम इसको जो है वो ये चाह रहे हैं कि इसको क्या किया जाए, एक ऐसा स्क्रिप्ट जो है ये है हो स्क्रिप्ट ही। अब ये मैं एक दफा आपको स्क्रिप्ट चला के दिखा देता हूँ। पीछे क्या चल रहे थे, 5 फोल्डर बन गए। ओके अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको थोड़ा डिलीट करके एडिट करूँ, एडिट करने के बाद इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पॉज, ताकि मैं आपको लैब परफॉर्म करके दिखा सकूँ। ओके अब मैं यहाँ पे जैसे ही ओपन करता हूँ तो मेरे पास ब्लैक स्क्रीन आ रही है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ आ रहा है, हाय हाउ आर यू, आई एम डूइंग फाइन। क्लियर? ओके अब ये स्टार्ट में एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये इको ऑफ ना लगाएं तो क्या होगा। सो इसके बगैर भी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। अब यू सी द डिफरेंस, इसके अंदर आपको पूरी डिटेल दे रहा है वो कि आपकी फाइल कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है जी। सो ये पर्पस था हमें यहाँ पर क्या करने का, इको ऑफ लगाने का। यहाँ पे हमने पॉज कर दिया इसको, मैंने यहाँ पर ये जो इको है हाउ आई डियर हाउ आर यू, यहाँ पर आपने मलिशियस स्क्रिप्ट बनाना है अपना, मतलब आपने सिर्फ टेस्टिंग के लिए। यू गॉट माय पॉइंट? ये नहीं है कि किसी की मशीन हैक करनी है, हमारा टारगेट एज ए इथिकल हैकिंग है, पेनिट्रेशन करना किसी का सिस्टम के साथ नहीं है। राइट? अगर आप करेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, फिर ना कहिएगा सर ने सिखाया था। ओके गुड थिंग। ओके अब वापिस आए, मैंने इसको आर्काइव बनाया। आर्काइव के अंदर यहाँ पर एक स्टूडेंट ऑप्शन है SFX का। आर्काइव आपने बड़े यूज किया होगा, लेकिन शायद ये वाले ऑप्शंस कभी आपने यूज नहीं किए होंगे। सो SFX का मतलब होता है सेल्फ फाइल एग्जीक्यूट, मतलब खुद से फाइल एग्जीक्यूट होगी। राइट? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी इसमें। या जैसे आप ऑप्शन किया, आप एडवांस पे जाएंगे, एडवांस के बाद इस ऑप्शन पे आएंगे, इस ऑप्शन के बाद आप आएंगे यहाँ पे सेटअप के अंदर। अब सेटअप के अंदर स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर ये बताना है कि जब मेरी फाइल एक नई बनेगी, 3 बुक आइकन बनेगा बेसिकली, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रन आफ्टर एक्सट्रैक्शन, के यानी जैसे ही फाइल एक्सट्रैक्ट होगी तो सबसे पहले क्या चले, मैं कहता हूँ सबसे पहले चले रेड रोज डॉट जेपीजी, और उसके बाद चले माई फाइल .pat। गॉट माय पॉइंट? स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज। ठीक है ओके मैंने इसको ओके किया, इसको ओके किया। ले जी अभी एक 3 बुक आइकन बन गया जिसका नाम क्या है, ali.exe। अब मैं जैसे ही ali.exe को क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सबसे पहले क्या चल रहा है, ओके सबसे पहले आपके पास चलेगा पिक्चर। अब पिक्चर के बाद क्या चल गया, हाय डियर हाउ आर यू। तो आपने एक फाइल के साथ जो है वो क्या किया है, एक बैच फाइल भी अटैच कर दी। अब जो भी यूजर आएगा और जैसे ही वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपके पास क्या करेगा, वो फौरन आपकी जो फाइल है, पहले रेड रोज आएगा, उसके बाद आपका बैच फाइल बैकएंड पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने इसके साथ इको लगाया हुआ था, इस वजह से आपको वो नजर आ रहा था पॉज। अब मैं पॉज हटा देता हूं। अब क्या होगा, अब जैसे ही कोई यूजर आएगा और यूजर ali.exe के ऊपर क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका पहले उसको पिक्चर शो होगी सिर्फ रेड रोज, लेकिन पीछे आपका जो मलिशियस कोड है, जो आपका फतूर है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? सर वो जो आप कमांड दे रहे थे कहाँ पे, सेटिंग्स में Yes, जाके एक दफा फिर से बताइएगा सर। अब जी मैं कहता हूँ आपने वापस आना है यहाँ पे ऐड टू आर्काइव पे। ओके मैं अगेन आपको बता देता हूँ। आर्काइव किया आपने, आर्काइव करने के बाद यहाँ पर आपने करना है क्रिएट SFX आर्काइव। ठीक है जी, 3 बुक आइकन हम बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नाम इसका अली रखा हुआ है, आप इसका नाम वो रख दें, लेट से आपने एक मूवी रखा। अब अटैकर कैसे आपको पेनिट्रेट करता है नॉर्मल पीपल्स को। अब लेट से वो एक व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ जाता है, ईमेल पे आ जाता है कि मेरे पास एक रार फाइल आ रही है या एक्जी फाइल आ रही है। अब अगेन यहाँ पे आपको एक्सटेंशन एक्जी शो हो रही है, क्योंकि मैंने अगेन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मैंने ये सेटिंग्स ऑन की हुई हैं, और इट ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू द ओपन दिस व्यू ऑप्शन एज वेल, कि आपके पास जो ही कोई फाइल आए तो आपको फौरन पता चल जाए कि ये कौन सी फाइल है। लेकिन नॉर्मल यूजर्स जो हैं इनके पास ये जो फीचर है ये हाइड होता है। सो दैट्स वाई उनके पास सिर्फ एक, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप फोल्डर के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है वो पिक्चर भी खूबसूरत लगा सकते हैं, लाइक रेड रोज वाली पिक्चर ही लगा दे,
तो जैसे यूजर के पास जाएगा उसको सिर्फ यही लगेगा कि सिर्फ मैं रेड रोज ओपन कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही उसने क्लिक किया, अब इस बार आपका स्टैगर नहीं बना, लेकिन उसके बैकएंड के ऊपर एक मलिशियस कोड एग्जीक्यूट हुआ, जिसने, अब वो डिपेंड करता है कि आपने मलिशियस कोड कैसा बनाया हुआ था, वो उसके जो है वो पेनिट्रेट हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट। अब यहाँ से मैंने नाम चेंज किया, एडवांस पे गया, अब ये पहले ऑप्शन आपके पास अनहाइड होगा, जैसे ही आप यहाँ पे फिक्स का ऑप्शन करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर आ जाएंगे आप सेटअप पे, सेटअप के ऊपर आप पहले बताएंगे कि जब ये फाइल चले तो पहले क्या एग्जीक्यूट हो, तो मैंने कहा पहले हो redrose.jpg और उसके बाद फौरन मेरे पास क्या आ जाए, myfile2.bat। आप पहले लिखेंगे तो वो बैच फाइल पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी और आपका रेड रोज का इमेज जो है वो उसको बाद में शो होगा। क्लियर। ओके, यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाइड ऑल, अब आपके पास डिफरेंट बिहेव करेगा। क्लियर। ओके जी, अभी यहाँ पे पाथ का भी मैं आपको बता देता हूँ, मोड्स पे गए, हाइड ऑल किया। ओके, उसके बाद आप अपना ये फाइल जो है ये भी इटसेल्फ भी डिलीट करवा सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, यू नो कि आप किस तरह काम करते हैं। ओके, ये मैंने लिखा मोड्स पे गए, हाइड ऑल ओके किया। ओके जी, अब आपके पास 3 बुक आइकन बन गया। जैसे मैंने इसको क्लिक किया स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो है ओके जैसे यूजर ने यस किया, अब ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई है। अब इसके पीछे जो बैच फाइल थी वो भी एग्जीक्यूट हुई है, बट यहाँ पर आपको विजिबल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हमने जो बैक एंड पे पॉज का जो फीचर था वो मैंने रिमूव किया हुआ था। क्लियर।